आज जिलाधिकारी द्वारा एक बैठक बुलाया गया था व्यवस्थापिका समिति का, इसमें क्या निर्णय हुआ? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का अभिनंदन वंदन करता हूं। आज जिलाधिकारी के द्वारा एक बैठक बुलाया गया था, जिस बैठक में पंडा समाज ने जाने से मना कर दिया था। कुछ लोग वहां हमको सुनने में आ रहा है, कुछ लोग गए भी थे, मगर वो कोरम पूरा नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो आधिकारिक रूप से वो लोग जो गए थे वो लोगों का कोई मान्य नहीं है। पंडा समाज के अध्यक्ष और मंत्री जिस बैठक में रहते हैं वही सर्वमान्य होता है। जबकि पंकज द्विवेदी जी के द्वारा और पूरी कमेटी और आम सभा के द्वारा मुझे पूर्ण बहुमत से अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया गया है। उसके बावजूद भी पंकज द्विवेदी जी अपने दायित्व के ऊपर उठकर यह कार्य किए हैं, जो कि समाज हित में नहीं है। हमसे श्रेष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर इस समाज हित की जहां बात हो वहां समाज को लेकर चलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 3 दिन आज हुआ, आज तीसरा दिन है मुझे कार्यभार ग्रहण किए। मुझे तो बहुत ही चिंता इस बात की है कि हमारे आंतरिक मामले में प्रशासन का इतना हस्तक्षेप, इतना दबाव, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। 8 साल से पंडा समाज का लंबित चुनाव था। 8 साल से अध्यक्ष और मंत्री के रूप में लोग कार्य कर रहे थे, पूरी कमेटी कार्य कर रही थी। उस समय किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दबाव प्रभाव नहीं बना। पंडा लोगों ने तमाम बार चुनाव का मांग किया, वह भी दबा दिया गया। और आज इतना आनंद फानन में जिला प्रशासन इतनी बड़ी हरकत में आ गया है, हमको तो बड़ी हंसी छूट रही है। और हमारे समाज के लोग बहुत उस पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है। जबकि मैं खुद ही यह चाहता था कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जब पंडा समाज की व्यवस्थापिका समिति और आम सभा ने मुझे चुन लिया है, तो माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा एक मुझे सूचना दिया जाता कि आपको और आपकी पूरी कमेटी को जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया है। आप मिनी विकास परिषद की अध्यक्ष भी वो हमारी हैं, तो हमसे बात करती है और हम लोगों का जो मामला था, जो हम लोगों का मांग है, उस मांग को पूरा किया जाता है। और कोई ऐसा मांग नहीं है जो कि वो पूरा नहीं कर सकती। हमारा चुनाव जो 8 वर्षों से लंबित है, उस चुनाव की घोषणा करके और चुनाव प्रक्रिया करा के चुनाव संपन्न करा देती। जो भी सदस्य चुन के जाता है वो अपने अध्यक्ष मंत्री को चुन लेता। मेरा कोई लालच लोभ नहीं है। और मैं आप लोगों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आम सभा और व्यवस्थापिका समिति ने मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। तो जब तक मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूं या नहीं हूं, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे मान रहा है, कौन मुझे नहीं मान रहा है। पूरा समाज, पूरा आम सभा मुझे अध्यक्ष मान रहा है। मैं 2 महीने 1 दिन तक पूरे निष्ठा भाव से यात्रियों हित में, पुरोहित हित में, मंदिर हित में, प्रशासन की सारी नियमों कानून को मानते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री की गाइडलाइन पर चलते हुए, सरकार की छवि कहीं से बिगड़ न पाए, सरकार की छवि कहीं से खराब न हो पाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैं पूरे अपने दायित्व का एक अच्छे ढंग से निर्वाह करूंगा। ये मैं आप लोग पत्रकार बंधुओं से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, मेरा किसी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मगर जो गलत रहेगा मैं उसका विरोध करूंगा, जो सही रहेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। इसी के साथ मैं कार्यवाहक अध्यक्ष अवनीश मिश्रा कि हम नहीं मानेंगे। नहीं, जिलाधिकारी का कहना हो या किसी का भी कहना हो, जिलाधिकारी हमको मत माने अध्यक्ष। मैं जिलाधिकारी का अध्यक्ष थोड़ी नहीं हूँ। मैं जिलाधिकारी का अध्यक्ष नहीं हूं। मैं श्री बिंद पंडा समाज मां विंध्यवासिनी मंदिर व्यवस्थापिका समिति का अध्यक्ष हूं। और व्यवस्थापिका समिति के नियम, कायदे, कानून और उसके जो बाइलाज हैं उसको मैं अनुपालन कराऊंगा। कोई मुझे माने या न माने, मैं बिंद विकास परिषद का अध्यक्ष नहीं हुआ हूं जिसमें उनका दखलंदाजी होगा। ये मेरा आंतरिक मामला है। आप अगर ये चाहें कि मैं मां विंध्यवासिनी का पूजन पाठ न करवाऊं, 4 श्रृंगार हो रहा है 3 ही श्रृंगार हो, भीड़ बहुत बढ़ रहा है 2 ही श्रृंगार हो, माँ को 1 ही माला चढ़े, माँ की कपूर की आरती न की जाए, धुआं बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो इन सब बातों को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। पूरी कमेटी मेरी, पूरा आम सभा, यहाँ का सर्व समाज, यहाँ के हर वर्ग के लोग पंडा समाज के साथ, पुरोहित समाज के साथ खड़े हैं। और मैं यह विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ, कोई मुझे अध्यक्ष माने या न माने, जब तक मेरा समाज, मेरी कमेटी और आम सभा ने मुझे 2 महीने 1 दिन के लिए अध्यक्ष मान लिया है, 2 महीने 1 दिन के लिए मैं अध्यक्ष का पूर्ण दायित्व निर्वाह करूंगा। उसके बीच में किसी का कोई दखलंदाजी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिला प्रशासन अगर पूरी बात नहीं मानता है तो क्या आप मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, उनके नीतियों को मैं मान के चलता हूं। अगर जिला प्रशासन ने पंडा समाज के साथ अगर कोई इस तरह का अछूता व्यवहार किया तो इसके लिए पूरा समाज, केवल कार्यकारिणी की समिति ही नहीं, पूरा समाज हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री जी से मिलने का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर बैठ के अपनी फरियाद को उनके तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और पूरा समाज यह विश्वास करता है
कि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज की आस्था वाली नगरी है, मां विंध्यवासिनी का दरबार है। वो सांसद हुआ करते थे तब भी मां के प्रति वही आस्था थी जो आज मुख्यमंत्री माई ने उनको बनाया है। वो यहाँ के लोगों का कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो पसंद करेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों का मान प्रतिष्ठा धूमिल हो। और पंडा समाज के प्रति बहुत ही आस्थावान है हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। और उनके तक अगर यह खबर पहुंच जाएगी तो किसी में इतना दम नहीं है जो कि पंडा समाज के साथ अन्याय करे।